हम आज कक्षा 6 के पाठ 1 से विज्ञान को हम शुरू करते हैं। जिस विज्ञान का देख ही रहे हैं आप, पाठ का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। और इसके अब हम शुरू करेंगे आपके एनसीईआरटी बुक से, जिसमें आपका दिया हुआ है, पहला है हेडिंग है विभिन्न खाद्य पदार्थ। पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान जाएं, भोजन के बारे में। पिछले अध्याय में आप लोग पढ़ चुके हैं कि हम जो है भोजन के बारे में, सजीव निर्जीव के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हैं। सजीव निर्जीव के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस संसार में पदार्थ 2 प्रकार के हैं। पदार्थ जिसमें आप सजीव और निर्जीव पढ़े हैं, और आप लोग जानते हैं कि हर सजीव को जीवित रखने के लिए सबसे बड़ी चीज, प्रमुख आवश्यकता होती है तो भोजन। भोजन के ही जरिए वह ऊर्जा और अनेक पोषक तत्वों को प्राप्त करता है। तो आज हम इसको जाने कि भोजन क्या है, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भोजन यह कहाँ से आता है। तो भोजन वह प्रत्येक जीवों के लिए भोजन वह आवश्यक पदार्थ है जिससे सजीव अपने आवश्यक तत्वों की पूर्ति करता है और ऊर्जा प्राप्त करता है अपने शरीर के लिए। ये होता है भोजन। अब प्रत्येक जीवों के लिए भोजन कहाँ से आता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक में पहला हेडिंग बनाया हुआ है विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो भोजन जब हम लोग लेते हैं तो विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं, बहुत से प्रकार। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं बहुत, जैसे दाल है, सब्जी है, चावल है, यानी अनेकों चीजें हैं। फल फ्रूट भी आपके इसमें आ जाएंगे। तो विभिन्न खाद्य पदार्थों को हम लेते हैं, और विभिन्न खाद्य पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो और ये भोजन हमको कहाँ से आता है ये भी है। तो भोजन जो है हमको कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये मुख्य रूप से अगर हम बांटना चाहें तो भोजन जो है 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं कि भोजन हमें 2 जगहों से उसे आता है। तो भोजन के साधन, भोजन के स्रोत लिख सकते हैं। भोजन के स्रोत, भोजन के स्रोत। तो भोजन के स्रोत, इसमें आप लोगों को देख सकते हैं कि भोजन के स्रोत हम पादपों से भी ले सकते हैं, पादप और जंतु। पादप और जंतु, आपके भोजन के जो स्रोत हैं वो पादप और जंतु दोनों हो सकते हैं, दोनों होते हैं। और ये भी है कि प्रत्येक जीवों के भोजन भी अलग अलग ढंग के होते हैं। जैसे देखे होंगे आप लोग कि हम लोगों का भोजन जो है होता है, जानवरों का भोजन अलग ढंग से होता है। वो चीजें जो खाते हैं वो लोग पचा सकते हैं, लेकिन उनके भोजन को हम लोग नहीं पचा सकते हैं। इसलिए भोजन के स्रोत के आधार पर पादप और जंतु हो जाएंगे, भोजन के स्रोत होते हैं। तो ये आपकी सामान्य जानकारी इसमें रही। अब हम विधिवत लेकर के इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम भोजन के घटकों के बारे में अध्ययन करें। भोजन के स्रोत आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि भोजन हमें जो है पादपों से भी प्राप्त होता है और जंतुओं से भी। पादप से जैसे मान लीजिए कि जितने भी फल फ्रूट हो गए, चाहे आपके सब्जियां हो गई, दालें हो गई, तो ये सब जो है सब्जी, दाल, ये आपके पादप के भाग हो, पादप से प्राप्त हो गए। जंतु से जो है मांस हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, ये सभी चीजें जो है जंतु से। जबकि मैं लिख दे रहा हूं पादप से आपका हो गया, पादप से लिए, पादप से प्राप्त होने वाले दालें हो गई, दाल हो गया, फिर उसके बाद सब्जी हो गई, दाल सब्जी हो गया, ठीक, फल हो गया, आदि ये चीजें हो गई। और जंतुओं से हो गया, दूध हो गया, ये दही हो गया,
मक्खन हो गया, मक्खन मक्खन हो गया आदि ये चीजें जो है आपको जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब हम लोग ये तो स्रोत हो गए। अब भोजन के हम लोग पढ़ेंगे घटक। तो सबसे पहले हम जाने भोजन क्या होता है, ये जान चुके हैं, हम इसकी परिभाषा भी लिख दे रहे हैं। भोजन की परिभाषा आप लोग देख सकते हैं। भोजन के स्रोत देखे हैं, अब भोजन की परिभाषा देख लीजिए। भोजन की परिभाषा, भोजन की परिभाषा क्या है? तो भोजन सभी जंतुओं के लिए वह आवश्यक पदार्थ, भोजन वह सभी जंतुओं के लिए, सभी जीवों के लिए, वह आवश्यक पदार्थ जिससे जीव अपने शरीर के लिए ऊर्जा तथा आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। यानी कि भोजन वह सभी जीवों के लिए वह आवश्यक पदार्थ है जिससे जीव अपने शरीर के लिए ऊर्जा तथा आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति या आपूर्ति करते हैं। ये रही भोजन की परिभाषा। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी चीज जैसे आप ले रहे हैं भोजन के रूप में, जैसे दाल हुआ, भोजन के रूप में जो भी चीजें ले रहे हैं, जैसे आपका भोजन के रूप में अब जैसे मिले, जैसे मान लीजिए आपका दाल हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गई, किसी भी चीज की सब्जी हो गई। तो ये जो चीजें आप लेते हैं भोजन के रूप में, तो अब ये ध्यान दीजिए कि जब हम भोजन के रूप में ये चीज लेते हैं, दाल है, चावल है, सब्जी है और भी चीजें हैं बनी हुई, तो हम दाल भी है तो दाल भी आपके रहर की बनी हो, अरहर की जिसको हम बोलते हैं, चना का दाल हो, चाहे किसी भी चीज का हो, तो दाल बनाने के लिए भी कई सामग्री की आवश्यकता होती है। अब जो सामग्री की आवश्यकता होती है, अब उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए, अब इसके बारे में पढ़ा जाए कि कोई आप भोजन ले रहे हैं तो भोजन में जो चीज बनाने के लिए आवश्यकता होती है, जैसे दाल बनाने के लिए आपको पानी की आवश्यकता होगी, हल्दी की आवश्यकता होगी, नमक की आवश्यकता होगी, तो ये चीजें की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दाल के क्या कहलाएंगे? तो ये दाल के आप लोग कहेंगे इसको, या विज्ञान में कहा जाता है इसको संघटक। संघटक क्या होता है? जैसे हम एक हेडिंग लिख सकते हैं, भोजन के संघटक। भोजन के संघटक, भोजन के संघटक, भोजन के संघटक। जैसे आपका एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप आप देख सकते हैं, क्रियाकलाप
एक क्रियाकलाप के द्वारा आप देख सकते हैं, जैसे इसमें आपका क्रियाकलाप दिया हुआ है, दूसरा क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो भोजन के संघटक को समझने के लिए एक हम क्रियाकलाप देखते हैं, और क्रियाकलाप में एक थोड़ा सा एक टेबल बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं। इस सारणी से आप स्पष्ट कर सकते हैं। ये सारणी आपकी किताब में दी गई है, आपके एनसीईआरटी की बुक में, कक्षा 6 के। आप देख सकते हैं कि खाद्य पदार्थ है और कच्ची सामग्री है। खाद्य पदार्थ क्या होता है, जान जाइए। खाद्य पदार्थ माने खाने योग्य पदार्थ, यानी जो भी हम लोग अध्ययन करेंगे, खाद्य पदार्थ जो शब्द आ रहा है, खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ का मतलब होता है खाने योग्य पदार्थ। खाने योग्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का मतलब ये होता है खाने योग्य पदार्थ। तो खाने योग्य पदार्थ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं, आप देखिए क्रियाकलाप 2 में क्या दिया है, जिससे हम भोजन के संघटक को समझ सकते हैं एक क्रियाकलाप के द्वारा। इसमें आपके खाद्य पदार्थ हो गए, खाद्य पदार्थ। इसमें हम लिख दे रहे हैं इसके कच्ची सामग्री, जो आपके बुक में दिया हुआ है, कच्ची सामग्री। तो खाद्य पदार्थ में रोटी, मान लीजिए रोटी है, रोटी। तो आपकी रोटी कैसे बनती है, तो उसके लिए आटा और चावल होना चाहिए प्रमुख रूप से। 2 चीजों का ये मिक्सचर हो जाएगा। रोटी, आटा हो गया, और हो गया आपका पानी हो गया, जल हो गया। फिर आप ले सकते हैं, रोटी हो गया, फिर चावल ले लीजिए, चावल। तो ये हो जाएगा आपका चावल ले लेंगे, तो इसमें आपका हो गया चावल ले लेंगे, तो आपका लिख लीजिए। इसमें चावल अगर लेते हैं तो इसमें धान वो इसमें चावल और पानी मिला देंगे, पक्का चावल ये हो जाएगा। कच्चा इसके धान के दाने, चावल लेते हैं, ये कच्चा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पानी। ये दोनों मिक्सचर हो जाएगा तो पक्का चावल यानी खाने योग्य पदार्थ हो जाएगा। फिर आप ले सकते हैं, दाल ले लीजिए, दाल। तो दाल के लिए दाल में आपका कच्ची दाल हो जाएगी। ये कच्चा चावल हो गया, कच्चा चावल। ये कच्चा चावल हो गया। ये कच्ची दाल हो गई, पानी हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गई। आप देख रहे हैं कच्ची सामग्री, रोटी बनाने के लिए आटा और पानी चाहिए, चावल के लिए कच्चा चावल, पानी चाहिए, दाल के लिए कच्ची दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, इत्यादि। ये प्रमुख रूप से आपके हो गए। तो ये चीजें जो हैं आपकी दी गई हैं, क्रियाकलाप द्वारा यही समझाने का प्रयास किया गया है कि ये जो भी चीजें बन रही हैं खाने योग्य पदार्थ, उसमें ये चीज बन रहा है, तो आखिर इसको विज्ञान में क्या कहा जाए। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि आपका दाल बनाने के लिए आपके पड़ रहा है कच्ची दाल पड़ रही है, फिर आपका पानी पड़ रहा है, फिर आपका नमक पड़ रहा है, नमक है, फिर आपका हल्दी है,
प्रमुख चीजें। तो ये जो पढ़ रहे हैं कच्ची दाल, पानी, नमक, हल्दी, तो ये क्या कहलाएंगे? अब ये खाने योग्य जो पदार्थ बन रहा है, खाने योग्य पदार्थ जो बन रहा है, ये क्या कहलाएगा? तो कच्ची दाल, पानी, नमक और हल्दी, इसको हम कहते हैं संघटक। अब संघटक किसके हुए? ये जितने भी हैं ये संघटक हो गए, संघटक, ये संघटक हो गए, या इसको हम भाग भी कह सकते हैं, भाग हो गए। किसके भाग हो गए? तो ये कच्ची दाल हो गई, पानी हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गया, ये दाल के संघटक हो गए, ये दाल के संघटक हो गए, ये संघटक हो गए दाल के आपके। रोटी का संघटक आटा और पानी हो गया, चावल का संघटक कच्चा चावल और पानी हो गया, दाल का संघटक कच्ची दाल, पानी, नमक, हल्दी। इसी तरह जो भी खाने योग्य पदार्थ बन रहा है, जिस जिस चीज को मिक्सचर करके बनाया जा रहा है, वो सभी कहलाएंगे भोजन के संघटक। यानी हम संघटक की परिभाषा हम बता सकते हैं कि संघटक किसे कहेंगे? तो कोई भी खाने योग्य पदार्थ जिस भागों से मिलकर बन रहा है, उन भागों को हम कहते हैं भोजन के संघटक। यानी भोजन बनाने के लिए जिन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, वह भोजन के संघटक कहलाते हैं। ये आप भोजन के संघटक जान गए क्रियाकलाप 2 के द्वारा। तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब चला जाए आगे भोजन के संघटक, अब अगले क्रियाकलाप, अगले हेडिंग तक चला जाए, देखा जाए क्या है। आशा है कि आप लोग जान चुके होंगे। अगला हेडिंग है आपका खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, एवं उनके स्रोत, एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत क्या है? तो खाद्य सामग्री हम किसे कहेंगे? तो अभी मैंने बताया कि जो चीजें आपके खाने योग्य हैं वो खाद्य सामग्री में गिनी जाएंगी। चावल, दाल, फल, फ्रूट जितने भी हुए सब आपके फल भी हो गए। तो जो चीज आप खाने योग्य उसको बना सकते हैं, उसको खा सकते हैं आसानी से, आपके लिए सुपाच्य, वो सब खाद्य सामग्री में आएंगे। उनके स्रोत क्या हैं? अब जो भी हम उनके स्रोत क्या हैं, जैसे आप जो मांसाहारी है, जो मांस खाते हैं, तो कच्चा मांस तो खाएंगे नहीं मनुष्य में, उसको भूनेंगे, पकाएंगे, खाएंगे, तो भी खाद्य सामग्री में आ गई। ये उसको बना के सही ढंग से उसको करना है। तो हम देखें अब उनके स्रोत क्या हैं। तो हम लोग दैनिक जीवन में देखिए बहुत सी चीजें गिन लीजिए। उसी तरह की हम लोग खाद्य सामग्री जैसे यहीं पे दिखा सकते हैं, पहले इसको बताए भी हैं हम स्रोत। तो दूध, दही, मक्खन, क्रीम, जो भी आप ये चीजें हैं, ये सब स्रोत जो हैं आपके जंतुओं द्वारा हो गए, जो अभी मैंने इसके पीछे बताया है। और आपके दूसरे चीजें हो गई, आप सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, ये सभी चीजें जो है पादप द्वारा हो गई। तो कौन किससे मिलता है, इसको और थोड़ा जानने का प्रयास करें। तो अंडा है तो मुर्गी से मिलेगा, बतख से मिलेगा। और मान लीजिए दूध है तो दूध के लिए दूध किससे किससे मिलेंगे, उनके स्रोत को देखा जाए। खाद्य सामग्री में देखा जाए, उनके स्रोतों को भी देखा जाए और पढ़ा जाए। तो मान लीजिए इसमें हम खाद्य सामग्री में हम ले लें, इसमें खाद्य सामग्री में गेहूं धान ही ले लिया जाए। गेहूं धान, तो गेहूं धान गेहूं के पौधे द्वारा मिलेगा, गेहूं के पौधे द्वारा इसको मिलेगा। गेहूं के
गेहूं के पादप द्वारा मिलेगा, पादप या पौधा लिख सकते हैं। उसी तरह धान का, धान के पौधे द्वारा मिलेगा। उसी तरह आपका और भी हो जाएगा। अब हम थोड़ा इस पर देखते हैं, जैसे अंडा हुआ, अंडा किससे मिलेगा? तो सामान्यतः जो हम लोग उपयोग करते हैं, जो मुर्गी से मिलेगा, मुर्गी हो गई, बत्तख हो गया, बत्तख 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 बत्तख, ये भी चीजें हो गई। आपकी मुर्गी हो गया, बत्तख हो गया, इससे मिलते हैं। दूध आपका देखा जाए, दूध आपका देखा जाए तो भैंस हो गया, भैंस हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गई, भेड़ भी हो जाएगा, ऊंट भी हो जाएगा, ऊंट भी हो जाएगा, इत्यादि हो जाएंगे। दूध हो गया, दही हो गया, दही तो इसका हम बना सकते हैं, इससे बना सकते हैं। ये भैंस भी हो जाएगा, गाय भी हो जाएगा, बकरी भी हो जाएगी। मैं समानता इसी चीजों का हो जाता हूँ। दूध ऊंट का भी हो जाएगा। तो ये दही इससे मिल सकते हैं, ये भी चीज हो जाएंगे, ये भी चीज हो जाएंगे, ये भी चीज हो जाएंगे। इसका भी हम बना सकते हैं। तो दूध के लिए, मांस के लिए देखा जाए, मांस के लिए तो मुर्गी हो जाएगी, मुर्गी हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, इत्यादि और भी चीजें हो जाएंगी। तो ये भोजन के स्रोत, यानी स्रोत का मतलब साधन, जिससे हमको भोजन, चाहे वह शाकाहारी हो चाहे वह मांसाहारी हो, जिससे वो मिलता है, वो भोजन के साधन कहलाएंगे। तो आप लोग देख रहे हैं, अब हमको आशा है कि आप लोग इसको समझ भी रहे होंगे। ध्यान दीजिए इस पर। खाद्य सामग्री है, उनके स्रोत है, तो मैंने खाद्य सामग्री ये लिख दिया। आइए उनके स्रोत आप देख सकते हैं कि ये आपके स्रोत हो गए। तो जैसे आपके क्रियाकलाप में दिया हुआ है, क्रियाकलाप आप देख सकते हैं। क्रियाकलाप दिया हुआ है आपके, एक सारणी दी गई क्रियाकलाप 3 में। कौन किससे प्राप्त होता है? पनीर बनाना है, पनीर के लिए आपको चिकन चाहिए, तो चिकन किससे प्राप्त होगा? तो चिकन जानते हैं कि आपका बकरी के से होगा, मुर्गी से होगा। मैंने जो भी चीजें स्रोत हैं उसके बारे में दिया गया है, ऐसे ही है। तो अब देखा जाए, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, भोजन के रूप में भोजन के रूप में, भोजन के रूप में पौधे के भाग, पौधे के भाग एवं जंतु उत्पाद, एवं जंतु उत्पाद। भोजन के रूप में पौधों के भाग, यानी कि एक पौधा है, आप जानते हैं कि पौधे में क्या क्या चीज होता है। एक पौधा है, तो पौधे में पत्ती हो गई आपकी,
एक पौधे में आपका मुख्य रूप से जड़ हो गया, पत्ती हो गया, आपका तना हो गया, और इसके फूल हो गए, फल हो गए, ये प्रमुख भाग होते हैं। तो एक पौधे के पहले भाग को समझा जाए, पौधे के भाग। तो पौधे के भाग कौन कौन से हुए? पौधे के भाग, तो पौधे के भाग में आप देख सकते हैं कि पत्ती हो जाएगी, पत्ती हो जाएगा, आपका तना हो जाएगा, तना हो जाएगा, पत्ती, तना, जड़ भी हो जाएगा, और आपका फूल भी हो जाएगा, फूल भी हो जाएगा, और फल भी हो जाएगा, फल भी हो जाएगा। तो पौधे के भाग हो गए। जो खाते हैं, जैसे पौधे के कौन सा भाग खाते हैं? तो पत्ती में अगर हम खाने का हिस्सा हुआ कि किसका कौन हिस्सा खाते हैं, तो अगर हम साग की बात आए तो साग का तना, साग में अगर देखा जाए, साग अगर बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो साग में आपका पत्ती, जो साग के लिए जो पौधे पादप उगाए जाते हैं, इनको मरसा भी बोला जाता है देहातों में। तना भी उसका ले लेते हैं खाने के लिए। गोभी बोया जाता है तो गोभी का आपका फूल ले लेते हैं खाने के लिए। फल में आपके जैसे टमाटर है, टमाटर का फल खाते हैं। तो भोजन के रूप में पौधे कौन सा भाग खाते हैं? तो अगर हम गिनाए पत्ती के रूप में किसका खाते हैं, अगर हम लोग पत्ती देखें तो पत्ती में आपका साग हुआ, साग में पत्ती खाते हैं। फिर मूली भी आ जाएगा इसमें, मूली, जैसे इसका लिख दिया जाए मूली, तो मूली में आ गया, पत्ती भी आ गया और तना भी आ गया। दोनों चीज हम लोग खाते हैं, पत्ती और तना। अगर टमाटर आ गया, टमाटर एक खाने वाले भाग, खाने वाले भाग। ये हो गया आपका खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। मूली, टमाटर, टमाटर का क्या खाते हैं? टमाटर का हो गया फल खाते हैं, ये हो गया। इसी तरह टमाटर हो गया। गोभी का क्या खाते हैं? तो गोभी का खाते हैं आपका फूल खाते हैं, फूल खाते हैं। इसी तरह हो गया आपका टमाटर। आलू का क्या खाते हैं? तो आलू का खाते हैं तना, तना खाते हैं। तो ये आपके हिस्से हो गए। मूली का तना खाते हैं, पत्ती खाते हैं, टमाटर का फल खाते हैं, गोभी का फूल खाते हैं, आलू का। इसी तरह भिंडी हो गया, भिंडी का खाते हैं फल। बोड़ो हो गया, भिंडी हो गया, बहुत सी चीजें हैं जो आप लोग देख सकते हैं कि हम किसका क्या खाते हैं। ये हम लिखे हैं खाद्य पदार्थ, ये खाने वाले। तो खाद्य पदार्थ में मूली, टमाटर, गोभी, आलू, भिंडी हो गया। और ये आपका मूली का पत्ती तना खाते हैं, टमाटर का फल हो गया, गोभी का फूल हो गया, आलू का तना हो गया, भिंडी का फल हो गया। इस तरह ये हो गए। तो आप पौधे के भाग जान गए। मुख्य भाग हो गए आपके पत्ती, तना, जड़, फूल, फल, खाने वाले ये बता दिए। और इसमें हम जंतु उत्पाद में क्या आपका आ सकता है? जंतु उत्पाद में इसका हम देखें, जंतु उत्पाद में, तो जंतु उत्पाद में आपका दूध आ जाएगा, दूध आ जाएगा, दही आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, क्रीम आ जाएगा, क्रीम भी हो जाता है इसका, आदि ये चीजें जो है आपकी। मांस हो जाएगा,
मांस हो जाएगा, ये चीजें आपकी होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि कुछ पौधे होते हैं जिनको कई भाग खा सकते हैं, जैसे इसमें आप साग देखे हैं, मूली देख रहे हैं, मूली में पत्ती भी होता है ना, भी खा सकते हैं। तो बहुत से ऐसे चीजें हैं आपके पौधे जिसके कई हिस्से को खा सकते हैं। तो इस चीजों में आप लोगों ने यह पढ़ा, और अब आगे जो है आप लोगों को बताया जाएगा। इतना आज के लिए समझिए, ये भोजन कहाँ से आता है, इसमें हम लिख रहे हैं भागिक, भागिक हो गया, सर